Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 78. This is in continuation with the last video in which we try to understand your favorable directions or best directions or lucky directions using the Rashis and the houses. Okay, so I said कि I'm going to do one video जिसमें I'm going to show you कि अष्टक वर्गा को use करके कैसे हम अपनी best direction जान सकते हैं. So I'm going to do an example of that today here. ये अष्टक वर्ग वाला वीडियो नहीं है बिकॉज अष्टक वर्ग के ना मैं पूरा एक कंप्लीट सीरीज बनाऊंगा बिकॉज इसमें काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत है. बट मैं आपको एक शॉर्टकट दिखा दूंगा कि कैसे आप अपना सर्वाष्टक बिंदु देख सकते हैं. अष्टक वर्ग इज अ वेरी नाइस सिस्टम इन विच जब इन बृहदपराशर होरा शास्त्र मैत्री ऋषि मैत्री ने पराशर मुनि से पूछा था कि हे भगवान, जब ये कलयुग आएगा तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष की दुनिया है, बहुत वास्ट दुनिया, सब लोग इसको नहीं कर पाएंगे, तो कैसे करेंगे इस चीज को, कैसे समझेंगे, कैसे क्या मेथड होगा. तो उन्होंने एक अंक का सिस्टम दिया था, एक मैथमेटिक्स का सिस्टम दिया था. उन्होंने बोला था अष्टक वर्गा, इट इज द 8 वर्ग. अष्ट मीन्स 8. अष्टक वर्गा एक ऐसा सिस्टम होगा जिससे आप हर एक घर के अंदर एक मेजरमेंट कर पाएंगे, एबल टू मेजर समथिंग. एंड जब इसको आप मेजरमेंट कर पाएंगे तो आप जान पाएंगे कि किस घर के अंदर क्या बिंदु है, और उस बिंदु के बेसिस में हम उस घर के अंदर कितनी ऊर्जा है, कितनी पावर है, कौन सा प्लैनेट कौन सी ऊर्जा भेज रहा है, इसके बारे में जान पाएंगे. तो दैट इज अष्टक वर्ग सिस्टम. इसके लिए मैं आई एम प्रॉमिसिंग दिस, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ काइंड ऑफ अ सेपरेट वीडियो ऑल टुगेदर. बट एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं आज की अष्टक वर्ग को मैं डायरेक्टली एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं जिसे जगन्नाथ हो रहा, मैं उसके थ्रू आपको दिखाऊंगा व्हाट इज योर बेस्ट डायरेक्शन. एक ऐसा डायरेक्शन जिसके अंदर से आपको सब तरह की हेल्प मिल सकती है, सब तरह की सपोर्ट मिल सकती है. बट एक चीज याद रखिएगा, ज्योतिष आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, कर्म आपको करना है. यू हैव टू डू कर्म. आप ये नहीं बोल सकते सर यू हैव सेड दैट ओ दिस थिंग इज माय फेवरेट डायरेक्शन बट नथिंग इज हैपनिंग. कोशिश आपको करनी है, उस डायरेक्शन से आपको सपोर्ट मिलेगा. दैट इज व्हाट द दिस थिंग्स आर ऑल अबाउट, दिस प्रिंसिपल्स आर ऑल अबाउट. सो अभी हम समझते हैं ये जो प्रिंसिपल्स है कि हमने इन आवर पास्ट इन आवर लास्ट वीडियो व्हाट वी हैव डन, वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट राशिज, जो डिफरेंट हाउसेस जो है, वो जो हाउसेस हैं वो कौन कौन से हाउसेस कौन कौन के डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं. तो नॉर्थ के लिए कौन कौन से हाउसेस है, नॉट राशिज, अंडरस्टैंड इट, हाउसेस नहीं. अगर मेरा वीडियो, अपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज काइंडली हैव अ लुक एट इट, लुक एट दैट वीडियो, बिकॉज इफ यू हैव नॉट सीन वीडियो आपको ये वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा. सो मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं एंड प्लीज हैव अ लुक एट द प्रीवियस वीडियो, दैट इज द 77th वीडियो ऑफ द एसएवी. एसएवी का मतलब है सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियोस. तो ये एक सीरीज चली आ रही है. So there are a lot of things I'm trying to teach you step by step as I tell this in probably in many of the videos. ये एक step by step system of understanding astrology है. और बट कभी कभी मैं इसके अंदर कुछ ऐसे थ्योरीज एंड कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेट करता हूं जिससे आपकी चीजें फास्टन हो जाएगी. तो हम अभी राशिस के बारे में समझ रहे थे, और राशिस के बारे में वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बेस्ट डायरेक्शंस. तो हमने दिखाया कि अग्नि तत्व की राशिस और पृथ्वी तत्व की राशि, वायु तत्व की राशि या जल तत्व की राशि की कौन कौन सी डायरेक्शंस होती है. और उस वीडियो के अंदर मैंने एक ऑर्डर लग्न लेके भी समझाया था लास्ट राशि में, और एक मैंने समझाया था राशि को न देखे, अगर सिर्फ हम भाव को देखें, हाउसेस को देखें, उसको देख के भी हम डायरेक्शंस की निर्धारित कर सकते हैं कौन सा आपका बेस्ट डायरेक्शन होगा. एंड उस वीडियो के अंदर, वीडियो नंबर 77 के अंदर आई हैव एक्सप्लेन, अगर आपको बेस्ट रिलेशनशिप आपका जानना है या कौन से एरिया में यू विल गेट मनी सपोर्ट, उसके बारे में मैंने सारा एक्सप्लेन किया है. मैं आज आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि ऐसा एक डायरेक्शन हो सकता है चार्ट के अंदर, पॉसिबिलिटी है जहां से आपको सब तरह की अच्छी ऊर्जा मिल सकती है अगर आप उस डायरेक्शन को अच्छी तरह यूज करें तो लाइफ के अंदर. कभी कभी एक कॉशन कर रहा हूं, पॉइंट ऑफ कॉशन, कभी कभी ना आपका कुछ जगह पे कुछ कर्मा रह जाता है, तो वो कर्मा आपको पहले यू हैव टू फुलफिल दैट कर्मा, वो दोस कर्मास यू हैव टू फुलफिल. और जब आपकी वो शायद कर्मा फुलफिल हो जाता है तब आपको कभी कभी क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो आप इस प्रिंसिपल्स को, ये जो दोनों दिन की जो वीडियोस है, इनकी प्रिंसिपल्स को यूज करके आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हो. पर देखिए बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं. आप एक घर के अंदर हो, आप किसी कुछ लोगों के साथ, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन है, उनके साथ आपका
आपका कुछ संबंध है, आपकी कुछ ड्यूटीज है, कुछ धर्मा है, कुछ कर्मा है। तो ये सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखिए, डिसीजन लीजिएगा हमेशा। बहुत सारे फैक्टर्स को देख के आप कुछ सडनली ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी टाइम यू नीड टू ऑल्सो यूज योर स्ट्रेटेजीज, यू नीड टू ऑल्सो प्लान थिंग्स, यू नीड टू हैव अ गोल, यू नीड टू हैव अ मिशन एंड विजन। बट दिस वीडियोस आर जस्ट प्राइमरीली टू गिव यू गाइडेंस कि किस एरिया से आपके पास अच्छी ऊर्जा आ रही है। अगर लाइफ के अंदर वो अपॉर्चुनिटी मिले, अगर आप दूसरे चीजों को उसके साथ इनकॉर्पोरेट करके चीजों को लाइफ के अंदर बैलेंस करके वो डिसीजन ले सकते हो, इट वुड क्रिएट एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ। ओके, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट साथ में बहुत सारी चीजें काम करती हैं, बट यू कैन यूटिलाइज द बेस्ट डायरेक्शन। तो मैं आज एक आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं जो मैंने कल दिखाया था। So this is the example of the directions based on houses। तो मैंने बोला था कि 11th 12th और फर्स्ट हाउस ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। 11th 12th एंड फर्स्ट हाउस, रिमेंबर दीज आर नॉट राशिज, ये आपके चार्ट के हाउसेस हैं, ये राशि से इसका संबंध नहीं है। राशि के अंदर जो 11th है, जो आपका गेन का भाव है, जो आपका मोक्ष का भाव है, जो आपका लग्न है, जो आप हो, वो हाउसेस रिप्रेजेंट करते हैं ईस्ट। ईस्ट मतलब जहां से उदय होता है चीज से। ओके, देन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट्स नॉर्थ, नॉर्थ की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जो फिफ्थ है आपका पास्ट लाइफ का कर्मा, जो आपकी कॉम्पिटिटिव हाउस ऑफ द सिक्स, और जो आपका पार्टनरशिप का घर 7, ये वेस्ट करता है। तो वेस्ट एंड ईस्ट तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि ईस्ट से चीजें उदय होती है, वेस्ट में वो उसको अस्त हो जाता है। दैट्स व्हाई ईस्ट के चीजें को एसेंडेंट बोला जाता है, वेस्ट की चीजों को डिसेंडेंट बोला जाता है। एंड फिर 8 जो कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की हाउस है, आपकी भाग्य का हाउस, द 9th हाउस एंड द 10th हाउस की जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन विच इज कॉल्ड साउथ डायरेक्शन। तो ये चीज आप याद रखिएगा, बिकॉज व्हाट एग्जांपल, तो हमने कल एक मनी का एग्जांपल किया था, बट आज हम एक और मनी का एक रिलेशनशिप का एग्जांपल किया था। आज हम लोग एक अष्टक वर्ग यूज करेंगे। अष्टक वर्ग इज अ सिस्टम। तो मैं आपको एक अष्टक वर्ग से दिखाता हूं कि कैसे अष्टक वर्ग से हम जो बेस्ट है उसका जान पाएंगे। तो मैं इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूं। तो मैं एक एग्जांपल चार्ट यहां पे आपके सामने ले रहा हूं। So this is the example chart. Just let me quickly share you with the example chart here. And this is the example chart of a person. उसका बेसिक मैंने लिया है। It is 25th August 1998, 6:16 PM है, साउथ ग्राफ्टन मैसेच्यूसेट्स, यूएसए का बर्थ है इसका। दिस इज एन एग्जाम्पल चार्ट। इसकी हम देखते हैं। तो ये मैं जगन्नाथ हो रहा यूज कर रहा हूं। देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर जिससे आप यूज कर सकते हैं, बट हमेशा जब भी आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, मैं हमेशा आपको एक कॉशन देता हूं कि आप 2-3 सॉफ्टवेयर हमेशा यूज करने की कोशिश करें, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, दीज आर वेरी एडवांस सॉफ्टवेयर, थोड़े से कैलकुलेशंस अप डाउन हो सकते हैं। सबसे बेहतरीन है हाथ से करना। हाथ से करना मैंने आपको सिखाया नहीं अभी तक। So once we do that, we will able to learn that. But फिलहाल के लिए I'm using just for the sake of an example. There are various kind of advanced software, जितने भी हैं अच्छे सॉफ्टवेयर, उससे आप अष्टक वर्ग निकाल सकते हो। आप जो भी यूज कर रहे हो, आप लियो यूज कर रहे हो, या आप स्टारकुंडली यूज कर रहे हो, या आप भृगु सॉफ्टवेयर यूज करो, इट इज योर चॉइस। तो मैं आपको अभी फिलहाल के लिए एक एग्जांपल दे सकता हूं। यू कैन अप्लाई द सेम एग्जांपल इनटू एनी अदर थिंग। तो अगर जगन्नाथ होना की हम बात करें, जगन्नाथ होना में बेसिक में हम क्लिक करेंगे तो हमें सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारी सारी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड हमारे स्टार मिल जाते हैं। एक यहाँ पे एक क्लिक करेंगे स्ट्रेंथ्स के अंदर। तो जब हम स्ट्रेंथ्स के अंदर करेंगे, ये सब चीज का एक अष्टक वर्ग दिखा देगा इंडिविजुअल। जैसे एसेंडेंट का अष्टक वर्ग, सन का, मून का, मार्स का, मरकरी का, जुपिटर, वेनस, सैटर्न, इनकी इंडिविजुअल अष्टक वर्ग, बट इनका सर्वाष्टक बिंदु है ये वाला जो एरिया है। दिस इज द एरिया जो जिसमें एस से वी लिखा हुआ है। इसके अंदर हमें डिफरेंट नंबर दिख रहे हैं। ये नंबर इज ऑफ आवर प्राइम इंपॉर्टेंस इस केस के अंदर। तो मैं दोबारा आपको एक बार चार्ट स्टॉप करके दिखाता हूं, बिकॉज मेरे लिए आपकी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट है ये सारे 11th 12th एंड फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड एज द ईस्ट। तो अगर मैं 11th 12th एंड फर्स्ट की बात करूं, तो मैं दोबारा इस सॉफ्टवेयर को शेयर कर रहा हूं आपके लिए। आई एम शेयरिंग दिस सॉफ्टवेयर विथ यू। सो 11th 12th फर्स्ट है, जो 11th 12th फर्स्ट है, तो ये वाले हैं हमारा। दिस इज 11, दिस इज 31 26 26। तो ये हो गया हमारा 11th 12th फर्स्ट। 11th 12th फर्स्ट किस चीज का रिप्रेजेंट करता है, अगर आपने लिखा है तो 11th 12th फर्स्ट जो ये 3 है, दिस इज द 11th। यहां पे आपको 31 पॉइंट दिख रहे हैं, 12th में 26 दिख रहा है, दिस इज 26। तो 11th 12th फर्स्ट रिप्रेजेंट्स द ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद 2 3 4 24 28 31, ये जो 3 पॉइंट है ये आपके नॉर्थ को दर्शाता है। दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, दिस रिप्रेजेंट्स नॉर्थ डायरेक्शन।
और 5, 6, 7, ये 5 में लिखा हुआ है 27, 6 में 29 एंड 7 में लिखा हुआ है 28। ये जो डायरेक्शन है ये आपका वेस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। एंड जो ये 8 है, दिस इज 8 के ऊपर लिखा हुआ है, ये अष्टम भाव के ऊपर 24 नंबर लिखा हुआ है, फिर 9th हाउस के ऊपर 26 लिखा हुआ है और दशम स्थान के ऊपर 37 लिखा हुआ है। तो ये जो तीनों स्थान है 8, 9, 10, ये रिप्रेजेंट करता है साउथ। हमारे पास अगर ये इंफॉर्मेशन मिल गई, SAV बोलते हैं, सर्वाष्टक बिंदु, तो अगर हमें सर्वाष्टक बिंदु मिल गया है तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि जातक का या आपका या आप जिसको कंसल्ट कर रहे हैं कौन सा ऐसा डायरेक्शन है विच इज गोइंग टू बी द फेवरेबल डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, तो जो हम ये जो इंडिविजुअल डायरेक्शंस हैं, जैसे नॉर्थ के लिए मैंने बताया, यू हैव गॉट, ईस्ट के लिए जैसे मैंने बताया 11, 12, 1, इसको हम ऐड कर लेंगे। नॉर्थ के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का जो नंबर है, सर्वाष्टक बिंदु का नंबर, उनको ऐड कर लेंगे। हम जब वेस्ट देखेंगे 5, 6, 7 की जो सर्वाष्टक बिंदु, उनको अलग से ऐड करेंगे और 8, 9, 10 को हम ऐड करेंगे साउथ की सर्वाष्टक बिंदु देखने के लिए। ओके, सो मैंने क्या किया, आपकी सॉफ्टवेयर के ईज का आपको समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी इसका एक बना लिया है। आई हैव मेड इट हियर, तो जस्ट हैव अ लुक एट इट। आई एम शेयरिंग दिस फाइल विथ यू, आई हैव मेड इट इन एक्सेल। आप किसी तरह कर सकते हो, बट आप इसको जब करेंगे बड़े ध्यान से कीजिएगा, डू इट वेरी केयरफुली। 2, 3, 4 बार एक बार कर लीजिएगा, जस्ट हैव ए रीचेक, रीचेक, रीचेक। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा चीज है जिसमें आपको बार बार रीचेक करना है। जरा सी भी गलती हो, आपका जो आंसर है वो बदल जाएगा लाइफ के बारे में। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर हाउ आर यू रीचेकिंग। सो यहां पे मैंने किया है अष्टक वर्गा बेस्ड ऑन बेस्ट डायरेक्शन बेस्ड ऑन अष्टक वर्गा। तो मैंने जो ई हाउसेस लिखा है, दीज आर द ईस्टर्न हाउसेस। तो ईस्टर्न हाउसेस में कौन कौन सा हार है, 11th हाउस, 12th हाउस एंड फर्स्ट हाउस, और उसकी अष्टक वर्ग पॉइंट हमने अभी देखी थी। तो 31, 26, 26, तो 11th का जो अष्टक वर्ग पॉइंट था, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं जाकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैं अगर दोबारा आपको दिखाऊं इसके अंदर, तो ध्यान से देखिए, जो 11th हाउस था उसका अष्टक वर्ग पॉइंट था 31, जो 12th हाउस था उसका अष्टक वर्ग पॉइंट था 26, जो लग्न है यहाँ पे लियो शो कर रहा है उसका भी अष्टक वर्ग का पॉइंट 26 है। तो इसको याद रखिएगा। इसको जस्ट स्टॉप करके मैं दोबारा शेयर करता हूं आपके सामने। आई एम गोइंग टू शेयर द एक्सेल फाइल विथ यू। सो इसलिए मैंने क्या किया, ईस्ट हाउसेस के मैंने अष्टक वर्ग का पॉइंट दिया। थोड़ा मैथमेटिकल है, मुझे मालूम है आप लोगों को थोड़ा सा ओवरवेल्म हो सकता है किसी किसी को, बट कहीं कहीं हमें मैथ्स से अप्लाई करना है, बिकॉज साइंस इज द मैथ्स इज द साइंस ऑफ ऑल साइंस। सो यू हैव टू यूज एन अष्टक वर्ग इज has been predicted by Parashara Muni that अष्टक वर्ग भविष्य में इंसान को बहुत यूज करना। इट इज अ फैबुलस सब्जेक्ट। जब मैं शुरू करूंगा आपको बहुत सारी चीजें अपने बारे में, जिंदगी के बारे में सिर्फ ये सारे नंबर्स बताएंगे। मैंने 11 के लिए 31 लिखा है, 12 के लिए 26, 1 के लिए 1, तो इनका एक टोटल किया। सिमिलरली मैंने नॉर्थ हाउस के लिए सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फर्स्ट हाउस का अष्टक वर्ग किया, जो मुझे मिला था 24, 28 एंड 31। आई होप समझ में आ रहा है। 24, अगर नहीं समझ दोबारा बताता हूँ, ये 24 कहां से आया, 28 कहां से आया, 31 कहां से आया। अगर मैं इस चीज को दोबारा शेयर करूं तो देखिए यहाँ पे 24 सेकंड हाउस, 28 और 31 थर्ड एंड फोर्थ हाउस की अष्टक वर्ग, ऐसी सारे हाउसेस की अष्टक वर्ग है। इस तरह से आ रहे हैं ये चीज यहां से। ये आ गया आपका अष्टक वर्ग 24, 28, 31, इसका भी टोटल कर लिया मैंने। सिमिलरली 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस ऑफ दिस जातक है, उसका जो अष्टक वर्ग है उसको भी मैंने ऐड कर लिया। 27, 29, 28, उसका टोटल आया 4। एंड सिमिलरली मैंने 8th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस के अष्टक वर्ग की जो पॉइंट है 24, 28, 26 और 37 को ऐड कर दिया। तो यहां से मुझे क्या निष्कर्ष मिला, मैंने देखा कि जो ईस्ट की टोटल ऑफ द अष्टक वर्ग का पॉइंट है 83, सिमिलरली नॉर्दर्न डायरेक्शन की पॉइंट है 83, वेस्ट की पॉइंट है 84। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, थोड़ा सा बड़ा है। तो वेस्ट की ऊर्जा है ईस्ट और नॉर्थ से थोड़ा ज्यादा है, बट सबसे हाईएस्ट ऊर्जा कहां पे, 87 पॉइंट सदर्न पार्ट है। तो ये जो जातक है, ये जहां पे इसका जन्म हुआ है, जहां पे इस जातक का जन्म हुआ है, वहां से सदर्न पार्ट, सदर्न एरिया ऑफ हिज एरिया से उसको अच्छे ऊर्जाएं आने की संभावना है, वहां से सपोर्टिव ऊर्जाएं आएगी। ये अगर कुछ काम नया शुरू कर रहे, इफ यू स्टार्टिंग समथिंग न्यू, he should look towards the south to start. Because साउथ क्या है, मार्स की डायरेक्शन है, आपके पितरे उस डायरेक्शन में बैठे थे, बट यहां पे तो हमें मिल ही रहा है
कि उस डायरेक्शन से एनर्जी बहुत ज्यादा हाई लेवल की आ रही है। तो अगर ये वाला जातक अगर साउथ की डायरेक्शंस को अपनी जिंदगी के अंदर यूज करेगा, कोई चीज शुरू करने के लिए साउथ फेस करके करेगा, साउथ में जाके अपने जगह से अगर उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर साउथ में जाके उस अपॉर्चुनिटी को हैंडल करेगा, तो उसका जो ही माइट बी अ बिट लकियर than the other directions. He might be a bit luckier in the southern directions than the other directions. So this needs implementation and experiential feeling, understanding. So if I tell and that may not be the case, but आपको ये चीज अपने आप में implement करने, आप इसको एक experience करनी है कि क्या सच में ये चीज हो रहा है। तो this is the way you can find out, but this is not the individual thing. ये कोई इंडिविजुअल चीज नहीं है, ये सिर्फ मनी नहीं है या सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है। मनी एंड रिलेशन कैसे निकाला जाता है ये मैंने 77 वीडियो में बता दिया। ये है एक ओवरऑल अच्छा एनर्जी मिल रहा है, इस जातक को एक ओवरऑल अच्छा एनर्जी मिलेगा अगर वो साउथ के डायरेक्शंस को यूटिलाइज करे। जहां पे जातक पैदा हुआ है, वेयर एवर इज बोर्न, उससे साउदर्न डायरेक्शन, उससे साउथ की तरफ वो चले। अगर साउथ की तरफ अगर उसकी हेल्थ की इशू, साउथ की तरफ थोड़ा सा वॉक भी करे, he might feel a little relieved in his house. He can experiment with his shop opening or something in the southern direction and see whether he's getting a kind of a blessings from the Pitri Lok or blessings from the Mangal and the Devatas from the south areas. For this guy's chart, whatever he believes in, he may be into completely different religion or completely, but this is what I am telling you because that's the south represents a huge power. Okay. Especially in normal Ashtak Varga, especially in astrology, especially in Vastu, and especially to start something. Okay, the southern areas. So here we saw the maths of the Ashtak Varga listed in that. Okay, I hope you have understood that. Find out, calculate yourself using the software and write your comment. आपके chart में सबसे highest energy कौन से directions में आया? I'm looking forward to your answer to your comment. Thank you so much for watching this. May the Ashtak Varga points bless every aspect of your life, be it physical, mental, emotional, relationship, and the most important thing, what? Your spiritual journey beyond competition. Thank you so much for watching. I'll see you in another video. Take care. Bye-bye.